हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो भाई लोग, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और आज उसका है पार्ट 6, पार्ट 6। ये आदित्य रंजन सर की किताब है, रेलवे गणित की किताब। बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, तो पार्ट 6 में है सवाल नंबर 39। ओके, बाकी के वीडियो देख लीजिएगा आप लोग तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है ना बेटा। तो पार्ट 6 में है आपका 39। एलसीएम एचसीएफ है ये। ठीक है, क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ है ना बेटा। एलसीएम एंड एचसीएफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सवाल नंबर 39 आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि सवाल नंबर 39 है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है यदि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है बेटा? व्युत्क्रमों का योगफल। ये सवाल आया था ग्रुप डी की परीक्षा में, रेलवे की 25/8/2022 शिफ्ट 1 के एग्जाम में, है ना। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है, तो हम दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। एक हम मान लेते हैं ए कॉमा, दूसरा मान लेते हैं बी। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इन दोनों जो कि धनात्मक पूर्णांक है इनका योगफल 55 है। ए प्लस बी बराबर कितना है बेटा? 55 है। ठीक है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतने हैं, समझना ध्यान से। एचसीएफ कितना है बेटा? 5 है ना। एचसीएफ 5 है और एलसीएम कितना है? एलसीएम है 120। क्लियर। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है बेटा? व्युत्क्रमों का योगफल। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाओगे आप? ध्यान देना आप। ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आप निकाल लो संख्या। क्या निकाल लो? संख्या। ठीक है, हमको वो दो संख्या निकाल लो। वो दो संख्या ए और बी निकाल लो जिनका योगफल 55 है। या हम ये कह सकते हैं कि वो दो संख्या निकाल लो जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 5 है। ये भी तो कह सकते हैं ना हम। तो निकालो। कैसे निकालोगे बेटा? वही तरीका है ना। एलसीएम और एचसीएफ का फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, गुणनखंड निकाल दो। 120 का निकालो बेटा, ये 120 है ना। 120 का कैसे निकालोगे? 2 की पावर 3, 2×4=8 इंटू 3 इंटू 5। सही है। 2×4=8, 45×3=12, 120। अब 5 का निकाल दो। 5 का कितना है? 5 का तो एक ही बार होगा ना, 5 एकम 5। अब कितना कॉमन निकल रहा है इसमें? देखो ध्यान से, एक कॉमन है। कितना कॉमन है बेटा? कितना जोड़ा कॉमन है? एक ही जोड़ा तो कॉमन है कि नहीं है? तो कैसे करोगे संख्या निकालने के लिए? कैसे? वही अपना देसी तरीका कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं तो हम लोग संख्याएं कैसे निकालेंगे, है ना। वही तो तरीका है। तो जो कॉमन है, तो एक एक जोड़ा कॉमन है 5 का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 लिख दिया। अब ये तुम्हारा 2 है। अगर आप बैठे हो ना तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। और अगर आप बैठे हो ऐसे तो आपके राइट हैंड साइड पे 3 है ना। तो 2, तो ये वाला गोला किधर है? ये वाला गोला लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये वाला गोला राइट हैंड साइड पे है ना। तो क्या करना है? अब इसका 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। 2×4=8। और ये अकेला 3 है तो ये अकेला 3 हो जाएगा, है ना। अगर एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है दो संख्याओं का तो संख्याएं ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है,
ज़्यादा सेफ और सही तरीका है ये। ओके, अब क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बताओ। अब गुणा कर लो। 8 गुणे 5 बराबर 55 40। क्लियर। 3 गुणे 5 बराबर 3 पचे 15, है ना। इनको जोड़ लो, इनको क्या कर लो बेटा, जोड़ लो। क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि योगफल 55 है। योगफल कितना है? 55 है। और देखो ऊपर आ जाओ, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है? 55 है, दिया गया है ना। तो देख लो, योगफल निकाल के देख लो, 55 ही है। 5 4 1 5, तो सही बात है, योगफल 55 है। इसका मतलब ये सवाल भी सही है और हम लोगों की संख्याएं भी सही निकली हैं। संख्या कैसे सही निकली हैं कि एक संख्या है आपकी a बराबर 40 और एक संख्या है b बराबर 15। अब पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब होता है 1/a प्लस 1/b। क्लियर है। तो 1/40 प्लस 1/15। क्लियर है ना। अब इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 120, है ना। तो 40 तिहाई 120, 15 अट्ठे 120, 8 पंच 40, 5 अट्ठे 40, 8 पंच 40 का 0 हाथ लगा 4, 8 एकम 8, 4 12। क्लियर है ना। तो बेटा व्युत्क्रमों का योगफल कितना निकला है? बेटा व्युत्क्रमों का योगफल निकला है 8 3 11/120। ये सही उत्तर है आपका। व्युत्क्रमों का योगफल कितना निकला है? 11/120। ये देखिए, ये है 11/120। क्लियर, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर देख लीजिए सही से, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर, है ना। अगला सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का? ओके, सवाल नंबर 40। तो सवाल नंबर 40 बोल रहा है बेटा कि यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योगफल 1050 है। मतलब कि दो संख्याएं हैं, इनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योगफल 1050 है। क्लियर। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 1050। और यदि उनका महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक से 630 कम है। उनका महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक से कितना कम है? 630 कम है। यानी उनका जो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है वो कम है। कितना? उनके लघुत्तम समापवर्त एलसीएम से 630। आप समझ रहे हैं ना। यानी कि उनका जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक का मान है वो कम है। किससे? उनके लघुत्तम समापवर्तक से 630। आप समझ रहे हैं ना बात। मतलब बच्चा कि महत्तम समापवर्तक जो है उनके लघुत्तम समापवर्तक से 630 कम है। यानी महत्तम समापवर्तक का जो मान आएगा वो कितना आएगा? संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है उनसे 630 कम मान आएगा। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है बेटा? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या निकालो? संख्या निकालो। जब संख्या निकालोगे तभी तो गुणनफल निकाल पाओगे। ये सवाल आया था ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट 1 के एग्जाम में आया था। संख्या निकालो, कैसे निकालोगे? ये लिखा है ऊपर एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू निकली है, लिखी है 1050। लिखी है नहीं लिखी है? तो ये ऊपर वाली वैल्यू लिखो पहले, एलसीएम प्लस
HCF बराबर 1050। क्लियर है ना? ओके, अब HCF की वैल्यू कितनी है? LCM माइनस 630। तो LCM तो ऐसे ही लिख दो, प्लस HCF की वैल्यू कितनी है? LCM माइनस 630। तो HCF की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? HCF की वैल्यू लिख देंगे ना, HCF की वैल्यू लिखेंगे ना, LCM माइनस 630। LCM माइनस 630। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना? अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, क्या करेंगे? तो ये वाला है प्लस का LCM, ये वाला भी है प्लस का LCM, तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना? जुड़ जाएगा ना? ये क्या आ जाएगा? 2 LCM आ जाएगा ना, माइनस 630। यही आ जाएगा ना? बोलो, यही आएगा ना? ये वाला भी LCM प्लस का है, ये वाला भी LCM प्लस का है, तो 2 LCM आ गया। 2 LCM माइनस 630 है ना, बराबर 1050। क्लियर? अब आ जाओ, सॉल्व कर लो इसको। तो कैसे करोगे? तो 2 LCM बराबर 1050, ये माइनस का 630 था, बराबर के इधर आएगा प्लस का 630 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस का 630 हो जाएगा ना, ये 6 बेटा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, करो। तो ये क्या होगा बताओ? ये क्या होगा? ये है, ये होगा आपका 2 LCM, जोड़ लो 0 0, 1050 में 630 जोड़ो, 0 0 0, 5 3 8 है ना, 6 0 6 1, 1680। कितना आया बेटा? 1680 आया ना? आगे हल कर लो। तो LCM की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1680/2। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना? ओके, क्लियर है ना? तो अब LCM बराबर आ जाएगा आपका 2 1 कम 2, इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 चौको 8, 0। कितना आ जाएगा? 840। LCM कितना आया बेटा? 840। 2 0 0, 2 चौको 8, 2 8 16 है ना, 2 1 कम 2। क्लियर? तो LCM आ गया 840। LCM कितना आ गया बेटा? 840 है ना। LCM अगर 840 आया है, तो HCF कितना आएगा बेटा? अब HCF बराबर कितना दिया गया है? देखो, HCF बराबर कितना दिया गया है इधर? ये दिया गया है ना, HCF बराबर ये कितना दिया गया है? ये देखो, HCF बराबर दिया है LCM माइनस 630। HCF बराबर दिया है LCM माइनस 630 है ना, सही बात है। तो HCF बराबर दिया है LCM माइनस 630 दिया है। LCM की वैल्यू 840 है, ये है ना, ये देखो, ये देखो LCM, देखो LCM की वैल्यू कितनी है दिख रहा है ना, 840 है। तो HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर LCM की वैल्यू है 840 माइनस, है ना, LCM की वैल्यू 840 है, ठीक है। ओके, तो HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? LCM माइनस 630 है ना। ओके, तो फिर HCF बराबर कितना हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा, LCM की वैल्यू 840 है, यहाँ रखेंगे 840 माइनस 630। क्लियर है ना? ओके, तो HCF बराबर कितना आ जाएगा बेटा? देखना ध्यान से, घटा दो, 840 में 630 घटाओ, 0 0 0, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 8 में से 6 गया 2। HCF बराबर आ जाएगा 210। HCF बराबर कितना आ जाएगा? 210।
क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो एलसीएम 840 है और एचसीएफ 210 है ना? ओके, तो एलसीएम कितना है? 840 है। एचसीएफ कितना है? 210 है ना? एलसीएम 840, एचसीएफ 210। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब एलसीएम और एचसीएफ का फैक्टराइजेशन कर लो, तो क्या निकल आएगा? अगर इनका बेटा फैक्टराइजेशन करोगे आप तो क्या निकलेगा बताइए? बताइए क्या निकलेगा? अगर इनका फैक्टराइजेशन करोगे आप तो क्या निकलेगा बताइए? बोलिए। तो दोनों संख्याएं निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी बेटा? दोनों संख्याएं, है ना? तो निकालो, कैसे निकालोगे? निकालो, कैसे निकालोगे? अब 840 210 वैसे निकाल लो अपने देसी तरीके से, मतलब जैसे निकाल पाओ निकाल लो यार। अब ये तो ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? बात ये है ना, जैसे निकाल लो निकाल लो, है ना? निकाल लो। 2 चौको 8, 2 दूना 4 जीरो, 2 दूना 4, 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना? 5 बार जाएगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, है ना? और 7 एकम 7। क्लियर है? ओके, ये निकल गया है, ये निकल गया, ठीक है। अब निकाल लो 210 का। अब काय का निकाल लो? 210 का। 210 का निकाल लो। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? उम्मीद है कि आ रहा होगा। 210 का निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना? 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो 840 का फैक्टराइजेशन कितना हुआ था? देखना ध्यान से। यहाँ लिखो पहले 840, या ना भी लिखो, 840 का लिखो। क्या लिखो? 840 का। 840 का अगर लिखोगे तो 2 कितनी बार है देखो? 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 2 है ना? 1 2 3, 2 3 बार है, 1 बार 5 है, 1 बार 3 है, 1 बार 7 है ना? क्लियर है ना? 2 3 बार है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, ऐसे ही तो है। 2 3 बार, 3 5 7, 2 3 बार और 3 5 7, एक एक बार, है ना? अब इधर 210 का क्या है? 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना बेटा, ठीक है? या अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आप लोग समझ जाओगे कि चलो इसको और बढ़ा देते हैं, है ना? ये ऐसे कर देते हैं आप लोगों के समझाने के लिए, इसको छोटा कर देते हैं पॉइंट को, बिल्कुल नहीं छोटा कर देते हैं, ठीक है? देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना? रुकना 1 मिनट, और छोटा करना पड़ेगा, है ना? रुकना, पूरा ही छोटा कर देते हैं इसको, ये ऐसे। अब सही है, ओके। कहाँ गया? ये है 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये 7 है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ। 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 और 7, ये 7 है ना। तो एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 5 का और एक जोड़ा 7 का। समझ रहे हो ना आप लोग, ये 7 है बेटा, है ना। ओके, फिर कर देते हैं एक बार, देखो एक बार फिर कर देते हैं। समझ में आया? टाइम लग रहा है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना। 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 3 5 और 7, अब सही है। ठीक है, 2 3 5 7, नीचे वाला 2 3 5 और ऐसे कर लो। 2 3 5 और 7, 2 3 5 7, ठीक है। देखो अब ये एक जोड़ा 2 का इधर बन रहा है, एक 3 का इधर बन रहा है, एक 5 का इधर बन रहा है और एक 7 का इधर बन रहा है। बनना है कि नहीं बन रहा है, देखना ध्यान से। अब इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, देखो ध्यान समझना। तो एक गोला ऐसे किया और एक गोला ऐसे किया, किया, बोलो किया कि नहीं किया। अब आ जाओ, ध्यान से देखना। तो एक इधर बन रहा है 2 का, तो 2 2 3 6 पंचे 30, 210 आएगा। कितना आएगा बेटा, 210। हाँ 210 ही आएगा ना, 210। हाँ ठीक है, 2 कॉमन 2, 3 कॉमन 2 3 6 है ना, 3 दूना 6 पंचे 30 है ना, 30 और 7 210। कितना आएगा बेटा, 210। ये 210 को रख दो इधर, 210 को कहाँ रख दो, इधर रख दो। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा। एक संख्या 2 ये है और एक संख्या 2 ये है ना। एक संख्या 2 इधर रख दो और एक संख्या 2 इधर रख दो। ओके, सवाल में क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। सवाल में पूछा था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है, ओके, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक मिनट रुक जाना, ऐसे करके देखते हैं बेटा, रुकना एक मिनट। ओके, 0 0 0, ठीक है, 2 0 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 2 0 0 4 0 2 0 0 2 2 2 दूना 4 2 चौको 8, ठीक है, 4 0 0 4 दूना 8 और 4 चौको 16, ठीक है, 0 0 4 8 8 16 6 1 7, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें बेटा क्या है कि संख्याएं निकल गई हैं। क्या संख्या निकल गई हैं, संख्याएं। देखना ध्यान से, ध्यान देखना बेटा। इसमें यहाँ है 210 आया है। कितना आया है बेटा बीच में, ये 210 आया है।
तो 210 का गुणा 1 2 यहाँ रखेंगे और दूसरा वाला 2 यहाँ रखेंगे। क्लियर है ना? तो 210 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 210 का गुणा 2 में करेंगे, है ना? तो अगर आप 210 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा? 2 0 0, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 420 आएगा ना? आएगा। तो दोनों तरफ 2 है तो 420 गुणे 420 का गुणा कर दो तो 17,000, तो 1,76,400, 176400, 1,76,400, 176400, यही आपका उत्तर है। ठीक है ना? यही तो है 176400। ये देखिए 176400, यही है ना 176400, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर नेक्स्ट 41। तो बेटा 41 सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 41 कि सवाल नंबर 41 बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है। कितना? 5005 और 77 है। एलसीएम है 5005 और एचसीएफ 77। जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या पूछा है। ये प्रश्न आया था ग्रुप डी 26/9/2022 शिफ्ट 3 की परीक्षा में ना, शिफ्ट 3 की परीक्षा में। तो ये सवाल देखो बेटा, अच्छा सवाल है। तो हम लोग एक फॉर्मूला इसमें लिखा है कि जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? बताइए। भाज्य बराबर है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? भाजक गुणे भागफल, है ना, प्लस शेषफल, क्लियर है ना? है तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें दिया गया है कि जब दो संख्याओं में से, मान लो दो संख्याएं कोई हैं, हमें पता नहीं है, हम लोग दो संख्याएं एक्स वाई मान लेते हैं या ए और बी मान लेते हैं, जो भी मानना हो मान लो समझने के लिए। तो जो दो संख्याएं हैं उन दो संख्याओं का एलसीएम 5005 है और एचसीएफ 77 है। अब इसमें ये सवाल में दिया है कि जब इन दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को 55 से विभाजित किया जाता है। कैसे विभाजित किया जाता है बेटा? 55 से विभाजित किया जाता है। किसी एक संख्या को 55 से विभाजित किया जाता है तो अगर विभाजित करेगा, ठीक है, तो विभाजित कौन करता है? भाजक करता है। कौन काटता है? भाजक करता है? तो यहाँ पे भाज्य निकलेगा। यहाँ पे क्या बेटा निकलेगा? भाज्य निकलेगा। भाज्य बराबर है ना, तो दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है, यानी कौन भाजक कौन हो गया? 55 हो गया। 55 से विभाजित कर दिया तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है। तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है। तो है ना, क्या है? भाजक गुणे भागफल कितना निकल रहा है? 18, है ना, और शेषफल कितना निकल रहा है? 11। देखो फॉर्मूले में पुट हो गया, भाजक 55 हो गया गुणे भागफल 18 हो गया और शेषफल प्लस 11 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सॉल्व? 55 का गुणा 18 हम कर लो तो 55 धामा 550, है ना, ऐसे निकलेगा। 55 धामा 550 प्लस अब 55 का गुणा 8 में करो। 8 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 5 40 4
44 प्लस 11, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब आ जाओ, इसको जोड़ लो तो 55 गुणे 18 का मान निकल आएगा। किनको जोड़ोगे, 5 तो 50 प्लस 440 को 0 से 0 0, 5 4 9, 0 0 0, 5 4 9 और 5 4 9 प्लस 11, है ना। 0 1 1, 0 1 होता है, 1 होता है, 9 1 10 होता है और 9 1 10 होता है। तो कितना वैल्यू निकला है, 1001। कितना वैल्यू निकला है, ये भाज्य है बेटा, क्या है ये क्या है, ये भाज्य बराबर निकला है। तो भाज्य कितना हुआ, कितना हुआ भाज्य, भाज्य हुआ आपका 1001। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो संख्याओं में से एक को, मतलब जब एक संख्या को हम 55 से विभाजित करते हैं, है ना, तो भाज्य कितना निकलता है, भाज्य निकलता है 1001। यानी वो संख्या कितनी निकलती है बेटा, वो संख्या निकलती है 1001। संख्या मान लेते हैं ये ए, ये संख्या मान लेते हैं ए निकल गई 1001, ठीक है। और क्या इसमें है, देखना ध्यान से, और इसमें क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या निकाल ली है, एलसीएम कितना है 5005 और एचसीएफ कितना है 77, है ना, है कि नहीं है, बताइए बेटा, बताइए। है ना, एक संख्या ए ये निकल गई, एलसीएम कितना है, सॉरी कितना था, 5005 था ना, 5005। और एचसीएफ कितना था बेटा, एचसीएफ देख ले, मैं खुद भूल गया, सवाल में कितना था एचसीएफ, एचसीएफ कितना था, ये है ना एचसीएफ, एलसीएम 5005 और एचसीएफ 77 है। एचसीएफ कितना है 77 है, कितना है बेटा 77। ओके, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं बी है, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही है आपका वाला, कौन सा वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये वाला है ना, कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही ना फॉर्मूला। तो ए का मान निकला है 1001, गुणे बी का मान निकालना है, एलसीएम है 5005 गुणे एचसीएफ है 77, है ना। सॉल्व कर लो बेटा, कितना निकल आएगा, कितना निकल आएगा यहाँ पे, हाँ सॉरी ये गलत कर दिया मैंने जल्दबाजी में, गलत कर दिया, अब सही है। हाँ, ए की वैल्यू कितनी निकली थी, इधर ए की वैल्यू निकली थी 1001, गुणे बी निकालना है, एलसीएम है 5005 और गुणे 77, सही है, हाँ अब सही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बेटा, समझ में आ रहा है ना, सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो b का मान निकालना है, b बराबर है 5005 इंटू 77 बटे 1001, ये जाएगा 5 बार, ये कितने बार जाएगा बेटा, 5 इंटू 77, कट गया ना, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब b की वैल्यू मतलब दूसरी संख्या कितनी निकल गई बेटा, गुणा कर लो, 5 सत्ते 35, 7 पन्ना 35, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, तो बेटा कितना निकल गया मान, तो दूसरी संख्या निकल गई b बराबर 385, दूसरी संख्या निकल गई b, निकल गई b बराबर 385, है ना, समझ रहे हैं आप लोग, आ रहा समझ में, ये देखो b बराबर 385, क्लियर। अब आ जाइए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 42 कह रहा है बेटा कि, सवाल नंबर 42 कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल नंबर 42,
सवाल नंबर 42 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने के बराबर है। ठीक है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने के बराबर है और उनका महत्तम समावर्तक 213 है। यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया है किसमें? ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 6/10/2022 शिफ्ट 2 में। तो ये तो बेटा और आसान, मतलब आसान क्या, बिल्कुल जैसा पिछला वाला था ना वैसे ही तो है ये। तो देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने के बराबर है, लगभग वैसे ही पिछले जैसा। देखो, तो हम मान लेते हैं दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने के बराबर है, यानी 20 गुने के बराबर है किसके? महत्तम समावर्तक के। ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक 213 है, मतलब एचसीएफ दिया भी क्या है? एचसीएफ कितना दिया है बेटा? एचसीएफ 213 है ना। यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है, अब हम मान लेते हैं, अब हमको भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक 225 से, यानी इससे एक संख्या ए निकलेगी, इससे एक संख्या क्या निकलेगी? ए निकलेगी, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है, यानी भाजक क्या है? 225। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आता है? 4। ये गुणा है बेटा, ये क्या है? गुणा प्लस शेषफल, शेषफल कितना है? 165। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। सॉल्व कर लो, पहले पहली संख्या निकालो, कितनी निकलेगी बेटा? निकालो, गुणा कर लो। 225 गुणे 4, 4 पंचे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8 और 1 9, 900 आया। कितना आया बेटा? 900, है ना, है ना। 4 पंचे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8 और 1 9 प्लस 165। कितना आ जाएगा बेटा? 5 0 5 6 0 6 9 1 10, ये आ जाएगा तुम आपका 1065, है ना। 5 0 5 6 0 6 1065, ये निकल गई आपकी एक संख्या, निकल गई ए, ये एक संख्या ए निकल गई, है ना। ओके, अब ऊपर क्या दिया गया, जरा ऊपर देखना ध्यान से। ऊपर क्या दिया गया था? एचसीएफ दिया गया है 213। तो हम एलसीएम निकाल लें क्या? कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, ध्यान देना, कैसे निकालेंगे? ओके, देखो, ओके ओके, एचसीएफ दिया गया है 213, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम का मान कितना है बेटा? एलसीएम का मान है एलसीएम बराबर 20 HCF। एचसीएफ का मान कितना है? 213 दिया गया है। तो एलसीएम बराबर 213 गुणे 20, सही है। तो एलसीएम बराबर कितना निकलेगा बेटा? तो एलसीएम बराबर कितना निकलेगा? ये 20 है ना, ये कितना निकलेगा एलसीएम का मान? 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, सही है। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4260 निकल गया आपका क्या? एलसीएम। एक संख्या 1065, एचसीएफ है 213। तो वो वाला फार्मूला क्या है? वो वाला फार्मूला है, लगाइए फार्मूला, लगाइए, क्या है? ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो ए का मान कितना है?
1065। बी निकालना है। LCM 4260 है और HCF 213 है ना, और LCM 4260 है। क्लियर। LCM 4260 है और HCF कितना है बेटा, 213 है ना। समझ में आ रही बात। अब क्या करोगे इसको, तो B बराबर क्या होगा, 4260 गुणे 213 बटे 1065, ये तो निकलेगा। देखो ध्यान से, 4260 गुणे 213 बटे 1065 निकलेगा। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व, किससे जाएगा ये, काटो। 4260 गुणे 213 बटे 1065, ओके, किससे जाएगा, ओके, ये जाएगा, किससे जाएगा बेटा, ध्यान देना, ये जाएगा आपका 5 से। 213 एकम 213 पंजे 1065, सही है ना। 5 तिहाई 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये जाएगा 5 एकम 5, 5 से काटो, तो B बराबर 5 अट्ठे 40, 2 पचम 25, 5 दूना 10, सही है। 5 दूना 10, पचम 25 और 1 26 का 6 से लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 वैल्यू, ठीक है। तो B बराबर निकला है वैल्यू 852 बेटा। B बराबर, B का मान कितना निकला है, 852। B का मान कितना निकला है बेटा, 852। दूसरी संख्या निकली है बेटा 852, ये देखो, सही है। ये दूसरी संख्या निकली है 852। क्लियर है। अब आ जाओ सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान देना। सवाल नंबर 43 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 43 बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासापा 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 64 है। उपरोक्त संख्याओं के, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का मासापा 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। तो संख्याओं के कितने जोड़ मौजूद हैं जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब अगर इसमें बोला गया कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो संख्याओं के कितने जोड़ ऐसे बनेंगे जो ऊपर दी गई शर्तों को, कि जिन दो संख्याओं का मासापा 8 है और संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो जो ये जो शर्त दी गई है इन शर्तों को पूरा करते हैं। ये ऑप्शन में से देख के बताना है संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, है ना। 6 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे कि 5 बनेंगे। ये सवाल आया है NTPC CBT 2 14/6/2022 शिफ्ट 2 के एग्जाम में। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं कि दो संख्याओं का मासापा 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। तो मासापा 8 है ना, तो हम मान लेते हैं जो मासापा 8 दिया है ना, यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही करेंगे बेटा कि हम मान लेते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं 8x और कॉमा, और एक संख्या मान लेते हैं 8y, है ना। एक संख्या मान लेते हैं 8x और एक संख्या मान लेते हैं 8y, ये x है बेटा, ठीक है, ओके। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। 8x गुणे 8y बराबर 6400। क्लियर। तो 8 8 देखना ध्यान से, 8 8 64, XY बराबर 6400। क्लियर है। तो x और y बराबर 6400 बटा 64, सही है ना। हल करो तो एक्स वाई बराबर 64 एकम 64 100 निकला है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकली गई है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकला है, 100 के बराबर निकला है। एक्स और वाई का गुणनफल कितना निकला है,
एक्स गुणे बाई, एक्स गुणे बाई, एक्स गुणे बाई कितना निकला है? ये 100 निकला है। तो अब इसमें ये बोला गया है कि संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, गुणे में है, ये काहे में है? एक्स गुणे बाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स गुणे बाई बराबर 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चाहे एक्स बाई लिख दो, चाहे एक्स गुणे बाई लिख दो, बात तो एक ही है कि नहीं? तो इसमें संख्याओं के जोड़े पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको 100 का फैक्टराइजेशन ऐसे करना है कि एक्स गुणे बाई, मतलब एक संख्या कोई एक्स होगी और एक संख्या कोई बाई होगी, उन दोनों का गुणा कर देंगे तब 100 के बराबर होगी, है ना? क्लियर है ना? लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना कि हमको उन दोनों संख्याओं का ही गुणा करना है जिनका जो सहभाज्य संख्याएं हो, जो कैसी अभाज्य संख्याएं हो, सहभाज्य, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो। आपस में उन दोनों संख्याओं का ही गुणा करना है जिनका एचसीएफ 1 हो। ध्यान देना बेटा, है ना? तो एक तो हो गया आपका एक, मतलब एक तो जोड़ा बन गया आपका 1 गुणे 1,100, एक जोड़ा ये बन गया, है ना? और एक जोड़ा आपका बन गया ये वाला 4,25, बन गया कि नहीं बन गया? 25 चौका 100, क्लियर है ना? वो इसलिए क्योंकि एक को x मान लेते हैं और 100 को y मान लेते हैं, तो 100 एकम 100, क्लियर है ना? और 4 को x मान लेते हैं और 25 को y मान लेते हैं, तो 25 चौका 100, क्लियर है ना? लेकिन अगर आप 1 और 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर आप 4 और 25 का भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। चाहे तो यकीन ना हो तो निकाल लो, निकाल लो। कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल लो, 4 बराबर 2 दूना 4, ठीक है। 25 बराबर 5 25। अब देखो 4 2 दूना 4, 25 5 25, 2 दूना 4 5 25। तो ना ही 2 में कुछ कॉमन है ऊपर नीचे, नहीं जो 5 में कुछ कॉमन है, तो इनका भी एचसीएफ 1 आएगा 4 और 25 का, है ना? और 1 और 100 का भी एचसीएफ 1 आएगा। तो संख्याओं के 2 जोड़े मौजूद हैं। संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद हैं? 2 जोड़े। ऐसे सवालों में बेटा ध्यान देना, ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो 2 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े, ये वाले 2 जोड़े हैं, है ना? आ जाओ, ये देखो 2 जोड़े हैं, ठीक है। कितने जोड़े हैं बेटा? 2 जोड़े, क्लियर। अब आ जाओ सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 44। तो बेटा सवाल नंबर 44 क्या बोल रहा है हम लोगों से कि यदि दो संख्याओं का योग 48 है, देखो बोला है ना साहब साहब, यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, यदि x ग्रेटर देन y तो ऐसे संख्या युग्मों x y की कुल संख्या कितनी होगी। इसमें भी जोड़े पूछा है। क्या पूछा है? जोड़े। ये ग्रुप डी की परीक्षा में आया था 27/9/2022 शिफ्ट 3 के एग्जाम में, समझना बेटा बात ध्यान से। तो ये भी पिछले जैसा सवाल है। तो ऐसे सवाल अगर आए तो कैसे करोगे? यदि दो संख्याओं का योग 48 है, महत्तम समावर्तक 6 है, ध्यान देना। हम मान लेते हैं एक संख्या मान लेते हैं 6x, एक संख्या मान लेते हैं 6y बराबर 48, क्लियर है। तो 6x प्लस y बराबर 48, x प्लस y बराबर 6 अट्ठे 48, कट जाएगा ना, 6 अट्ठे 48, 8 छंग 48, 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना निकला है बेटा? 8। अब इसमें है कि तो यदि x ग्रेटर देन y, मतलब
एक्स का जो मान है वो वाई से बड़ा होना चाहिए, एक्स का जो मान है वो वाई से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे संख्या युग्मों एक्स वाई की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब ये भी जोड़ा पूछा है, कितना जोड़ा बनेगा, है ना। तो अब ध्यान देना, पिछले वाले सवाल में तो गुणा करके हो रहा था, अब इसमें जोड़ के हो रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो 8 के बराबर आनी चाहिए, है ना। ये एक्स और वाई दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आनी चाहिए वो 8 के बराबर आनी चाहिए, और एक्स बड़ा होना चाहिए और वाई छोटा होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। तो एक तो आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू मान लो 5, वाई की वैल्यू मान लो 3, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ओके। और एक वैल्यू क्या होगी आपकी 5 3 8, 3 5 8 तो होगा नहीं, 7 1, हाँ हाँ 7 1 8, एक वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक वैल्यू हो जाएगी 7 और एक वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आप 5 में 3 जोड़ोगे, 5 को x मान लो 3 को y मान लो, तो 5 3 8 बड़ा सही है ना। और अगर 7 में 1 जोड़ोगे, 7 को x मान लो y को 1 मान लो, तो 7 1 8। इसमें x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, 5 बड़ा है 3 से, x बड़ा है y से, 7 बड़ा है 1 से, है ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें भी 2 जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे बेटा, 2 जोड़े। सवाल हो गया, ये देखो 2 जोड़े बन रहे हैं, ये देखो इसमें भी 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 45, ओके। अब बड़ा सवाल नंबर 45 क्या बोल रहा है, देखना ध्यान दे। सवाल नंबर 45 बोल रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और महत्तम समापवर्तक 12 है। समझना ध्यान से, संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सी है। ये सवाल आया था ग्रुप डी की परीक्षा में 22/9/2022 को शिफ्ट 1 के एग्जाम में। तो ये बहुत आसान सवाल है बेटा, ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और महत्तम समापवर्तक 12 है। संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सी है। तो इसमें ये बोला गया, इसमें जो ऑप्शन है इसमें साफ साफ 4 विकल्प दिए गए हैं कि इसमें ये पूछा गया है साफ साफ कि, कहने का मतलब यह है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं इन विकल्पों में, इन ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 12 है। कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 12 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को काट देती है। क्लियर है ना। अगर 36 में अगर 12 का भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36, 60 में अगर 12 का भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, कट गया ना। सही बात है कि नहीं है, कट गया कि नहीं कट गया। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और महत्तम समापवर्तक 12, ये तो महत्तम समापवर्तक से ही लग गया, ये महत्तम समापवर्तक से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही लग गया, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में बेसिकली संख्याएं पूछ रहा था कि वो संख्याएं कौन सी हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 12 है। और हम जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को काट देती है। तो 36 को 12 ने काटा, 12 तिहाई 36, ठीक है। और 60 को 12 ने विभाजित किया, मतलब काटा, 12 पंचे 60। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। और बाकी का भाग कर लेना आप, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखो अगर आप ऑप्शन ए में देखोगे तो 12 पंचे 60 तो कट जाएगा, लेकिन 35 नहीं कटेगा। इसमें देखो 12 एकम 12 तो कट जाएगा, लेकिन 185 नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 6 18, 65 नहीं कटेगा। अब इधर आ जाओ, ऑप्शन सी में आ जाओ, ऑप्शन बी में भी नहीं कटेगा दोनों संख्याएं, ऑप्शन सी में आ जाओ।
12 एकम 12 कट जाएगा, लेकिन 184 नहीं कटेगा। 12 एकम 12, 6 18 64, 12 पंचे 60, 12 छः 72 नहीं कटेगा, यानी यही वाला कटेगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। क्लियर है ना। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। ऊपर दिया है ना, ये दिया है ना कि उन दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। तो संख्याएं, एक संख्या हो गई 36, एक संख्या हो गई 60, है ना। 36 60 36 60, इनका गुणनफल 2160 है। देखो है कि नहीं है। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 तिहाई 18 और 3 19 20 2160। सही है, 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। क्लियर, ओके। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लोगों का भला करते रहें। बाकी सब सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।